देशभक्ति। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बॉर्डर पर खड़े हमारे फौजी या फिर आजादी के बड़े बड़े आंदोलन, है ना? पर क्या देशभक्ति सिर्फ इतनी ही है, या फिर ये इससे भी कहीं ज्यादा सिंपल और एकदम खामोश भी हो सकती है? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कहानी नेताजी का चश्मा के जरिए। ये कहानी हमें देशभक्ति के कुछ ऐसे रूपों से मिलवाएगी जो बहुत गहरे हैं पर बिल्कुल शांत। अच्छा, जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी चौक पर लगी एक मूर्ति का चश्मा हर रोज अपने आप बदलता रहे? सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही वो रहस्य है जिसने इस कहानी के मेन कैरेक्टर हालदर साहब को अपनी तरफ खींच लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है एक छोटा सा, बिल्कुल आम सा कस्बा। सोचिए, एक छोटा सा बाजार, एक स्कूल, एक नगरपालिका, बस इतना ही। और इसी कस्बे से हालदार साहब, जो कि एक कंपनी में काम करते थे, उन्हें हर 15 दिन में एक बार गुजरना पड़ता था। अब उस कस्बे के मेन चौराहे पे ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगी थी। सब कुछ ठीक था, मूर्ति पत्थर की, सब कुछ पत्थर का, लेकिन एक चीज थी जो बहुत अजीब थी। उस पत्थर की मूर्ति पर जो चश्मा लगा था वो असली था, और सिर्फ असली ही नहीं, हर बार अलग होता था। तो अब होता ये था कि हालदार साहब जब भी वहां से निकलते, उनकी नजर सीधा उस चश्मे पर जाती। पहली बार देखा तो एक मोटा काला फ्रेम वाला चश्मा था, ठीक है। अगली बार जब वहां से गुजरे तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, और फिर तीसरी बार, अरे ये तो फिर से एक नया चश्मा है। अब आप ही सोचिए, उनकी क्यूरियोसिटी तो बढ़नी ही थी, ये मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। तो बस आखिरकार हालदार साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने तय कर लिया कि आज तो पता लगा कर ही रहेंगे। अपनी गाड़ी रुकवाई और सीधा पहुंचे चौराहे पर बैठे पान वाले के पास कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। तो चलिए आपको पान वाले से मिलवाते हैं। बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, एक खुशमिजाज काला मोटा सा आदमी जिसकी तोंद हमेशा आगे रहती है और पान खा खा कर बत्ती सी पूरी लाल काली हो रखी है। मतलब वो उस कस्बे का चलता फिरता इंफॉर्मेशन सेंटर था। तो जाहिर है हालदार साहब अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसी के पास पहुंचे। पान वाले ने पहले तो एक मस्त मुस्कान दी, फिर मुंह में जो पान भरा हुआ था उसे साइड में थूका और बड़े आराम से एक जवाब दिया। बोला, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन, ये नाम सुनते ही हालदार साहब के दिमाग में तो एक फौजी की तस्वीर बन गई। कोई लंबा चौड़ा मजबूत सा आदमी होगा, पर असली कैप्टन था कौन? चलिए अब देखते हैं कि हकीकत उनकी सोच से कितनी बिल्कुल ही अलग थी। तो देखिए, एक तरफ था कैप्टन जैसा भारी भरकम नाम, जिसे सुनकर लगता था कि कोई रूबीला रिटायर्ड फौजी होगा, और दूसरी तरफ थी असलियत, एक एकदम बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा कर चलने वाला आदमी जो गली में चश्मे बेचता था। ना कोई फौज, ना कोई वर्दी, कुछ भी नहीं। पान वाले ने तो मजाक बनाते हुए कह भी दिया, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और बस यही वो बात थी, यही वो शब्द थे जो दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग कैप्टन की असली देशभक्ति को समझ ही नहीं पाए और उसका मजाक उड़ाते रहे। तो सवाल ये है कि कैप्टन ऐसा करता क्यों था? उसका तरीका ना बहुत ही सीधा साधा था। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, उसे दुख होता था। तो वो क्या करता? अपनी छोटी सी फेरी में से एक चश्मे का फ्रेम निकालता और मूर्ति को पहना देता। और हाँ, अगर किसी ग्राहक को वही वाला फ्रेम पसंद आ गया तो वो मूर्ति से माफी मांगकर उसे उतारता, ग्राहक को बेच देता और फिर मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। मतलब सोचिए जरा, कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा सम्मान था उसके मन में। अब कहानी में 2 साल का लीप आता है और यहाँ से कहानी एक बहुत ही उदास मोड़ लेती है। एक दिन हालदार साहब हमेशा की तरह उस कस्बे से निकल रहे थे, पर आज कुछ बदला बदला सा था। उन्होंने देखा कि चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। ज्यादातर दुकानें बंद थी। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो वही पान वाला जो कभी कैप्टन का मजाक उड़ाया करता था, अपनी धोती के कोने से आंखें पोंछ रहा था और बस इतना ही बोला, साहब कैप्टन मर गया। और ये सुनते ही जैसे सब कुछ रुक सा गया। हालदार साहब तो एकदम टूट गए। वो सोचने लगे कि उस कौम का, उस देश का क्या होगा जहां लोग देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों पर तो हंसते हैं और खुद अपने लिए बिकने के मौके तलाशते हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो देशभक्ति की एक छोटी सी उम्मीद की लौ बुझ गई हो।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस निराशा के अंधेरे के बाद एक नई उम्मीद की किरण चमकने वाली थी। तो 15 दिन बाद जब हालदार साहब को फिर से वहां से गुजरना था तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि आज उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे। वो बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर अपना दिल और दुखाना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, आदत से मजबूर, चाहते हुए भी उनकी नज़र मूर्ति की तरफ उठ ही गई और जो उन्होंने देखा उसे देखते ही वो लगभग चीख पड़े। गाड़ी रोको! ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि सड़क पर चलते लोग भी देखने लगे। तो ऐसा क्या देख लिया हालदार साहब ने? उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, सरकंडे से बना हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। हालदार साहब दौड़कर मूर्ति के पास पहुंचे और उसके सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उनकी आंखें भर आई थीं। इतनी सी बात पर उनका दिल भराया था। वो समझ गए थे कि कैप्टन भले ही चला गया, लेकिन उसकी देशभक्ति की भावना वो जिंदा है और अब वो बच्चों के रूप में एकदम सुरक्षित हाथों में है। देश का भविष्य महफूज है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, तब देशभक्ति की इस भावना को, इस मशाल को कौन आगे लेकर जाता है? शायद कैप्टन जैसे वही खामोश लोग जो बिना किसी दिखावे के बस अपने छोटे छोटे कामों से अपना फर्ज निभाते रहते हैं।